नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप। मैं हूं निकिता और साई सीरीज चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज मैं एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूं जो कि रिलेटेड है साई सच्चरित्र से। और एक ये वीक में मैं अनाउंसमेंट भी कर रही हूँ कि जो है हमेशा मैं आपको अभी तक के जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने आपको साईं बाबा के एक्सपीरियंस शेयर करे, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि हर वीक मैं साईं बाबा के 2 वीडियोस रिलीज करूँ। तो एक जो रहेगा एवरी थर्सडे है, वो मैं मेरे साईं बाबा के जो अनुभव है उनके साथ वाले जो वीडियोस है वो हमेशा की तरह डालती रहूंगी। और मे बी सैटरडे को जो है वो मैं एक साई सच्चरित्र का जितने भी पार्ट है उसमें से एक पैराग्राफ आपको बताती जाऊंगी। तो ये पता नहीं क्यों आज भी थर्सडे है, बट मेरे माइंड में जस्ट आइडिया आया कि जो ये वीडियोस है या फिर जो साई सच्चरित्र में पार्ट होते हैं वो जितने भी भक्त हैं, डिवोटीज हैं, तो उन तक ये मैसेज पहुंचे। क्योंकि पहले मैं भी नहीं पढ़ती थी, मुझे नहीं पता था इस बारे में। अभी 1 साल हो गया है मुझे साई सच्चरित्र पढ़ते हुए। लास्ट ईयर में मैंने जुलाई से वगैरह समथिंग कुछ स्टार्ट करा था। तो कभी कभी ऐसे लगता है ना कि टाइम नहीं होता वगैरह, और फिर बहुत मन करता है कि हाँ पढ़ना है। बहुत से लोगों ने इसके बारे में बोला है क्या होता है क्या नहीं, बट हमें तो इस बारे में कुछ पता नहीं, या फिर बुक नहीं होती है, पता नहीं होता है कि वो कहाँ पे मिल सकता है क्या। तो एनीवेज बुक मेरे पास भी नहीं है, तो मैं अभी फिलहाल मेरे फ़ोन से ही उनके जो चैप्टर्स हैं वो डाउनलोड करे हुए हैं, तो उसमें से ही मैं पढ़ रही हूँ। तो मैं बस इतना चाहती हूँ ये वीडियो के माध्यम से जितने भी डिवोटीज हैं, एटलीस्ट उनको टाइम नहीं है, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मेरे थ्रू अगर उनको कुछ भी हेल्प होती है, कुछ भी अगर वो सुनते हैं, उनको उस चीज़ की मदद होती है, तो आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दैट थिंग। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी मैं 2 वीडियोज़ जो है वो रिलीज़ करूँगी एवरी वीक। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता दूँ ये लास्ट ईयर की बात है, जुलाई से वगैरह कुछ तो हुआ था। और फिर मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगी कि मैं इंट्रोड्यूस कैसे हुई, क्योंकि वो एक एक्चुअली कहानी है जो बहुत ही एक लंबी कहानी है। और अगर साई ने चाहा, भगवान ने चाहा, तो मैं उस जो एक्सपीरियंस है वो बहुत लंबा, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बट कुछ इश्यूज है जिसकी वजह से वो मैं अभी ये सही टाइम नहीं है उसको ये करने का, मतलब बताने का कि क्या हुआ था, क्या एक्सपीरियंस था वगैरह। तो इसलिए मैंने वो 2-3 चैप्टर थोड़े स्किप कर दिए हैं। और अभी मैं बस इतना ही बताऊंगी कि जैसे ही मैंने वो साई सच्चरित्र वगैरह रीड करना स्टार्ट हुआ तो मेरे साथ क्या हुआ। तो चैप्टर्स में आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत इतने अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं जहाँ पे मतलब जिस दिन आप बहुत डाउन फील कर रहे हो, या फिर आपका मन नहीं है, कुछ भी हो सकती है, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है वगैरह, तो वो साई सच्चरित्र के चैप्टर्स में इतनी इतनी अच्छी कहानियां हैं कि कभी कभार मतलब जो हमसे रिलेटेड है, हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो एग्जैक्टली वही चैप्टर आ जाता है। और मेरे साथ भी कई बार ऐसे हुआ है जो कि आप मेरे कहानियों में सुनते ही रहेंगे, तो वो मैं आपको बताती ही रहूंगी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैं ये बताती हूँ कि उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट करा, तो आप सभी जानते हैं कि जुलाई से जो है सारे सब फेस्टिवल्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी हो गया, और फिर क्या बोल सकते हैं, हमारे गणपति जी बैठते हैं, गणपति के दिन आते हैं सितंबर में, और फिर श्रावण सोमवार वगैरह भी रहते हैं। तो ऐसे सारे सारे फेस्टिवल्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने भी उसी टाइम में स्टार्ट करा था। और ड्रीम और मेरा एक पता नहीं क्या कनेक्शन है, क्योंकि बहुत जो लोग हैं वो बोलते हैं कि हमें कोई सपना नहीं आता, हमें कोई ड्रीम नहीं आते, पता नहीं तुम्हें ही कैसे इतने सारे ड्रीम्स आ जाते हैं हर टाइम पे। तो साई का तो ठीक है, साई की जब मैं भक्त बनी उसके पहले उन्होंने मुझे ड्रीम देना स्टार्ट कर दिया था, साई के मुझे ड्रीम्स आने लग गए थे। तो उसके पहले भी मुझे ड्रीम्स आते थे, मतलब जो भी है आप बचपन से बोल दो जैसे भी, बट दैट वर लाइक वेरी काइंड ऑफ, मतलब बहुत ही रेयर थे। मतलब ऐसा कुछ ये नहीं था उसमें कि हाँ किसी को जाके बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, मुझे ये ड्रीम आया वगैरह ये वो, बट कोई तो कनेक्शन है, मुझे नहीं पता, क्योंकि वही है कि ड्रीम्स आते रहते। बट लास्ट ईयर जो है वो क्या हुआ कि साई सच्चरित्र मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और फेस्टिवल्स वगैरह भी चल रहे थे। तो जैसे श्रावण सोमवार चल रहे थे, तो मैं बहुत पहले से मतलब श्रावण सोमवार वगैरह करती हूँ बहुत अच्छे से। तो उस टाइम पे मुझे एक शंभुनाथ जी का है वो ड्रीम आया। मुझे अभी उनका याद नहीं है कि एग्जैक्टली क्या दिखा था क्या नहीं, बट इतना था कि उस ड्रीम में अचानक से मुझे एकदम वो बहुत ज़्यादा एकदम बड़ी अच्छी शिव की जो मूर्ति होती है एकदम बहुत अच्छे फॉर्म में, ऐसे एकदम वो दिखाई दी थी। मैंने बोला अच्छी बात है, चलो श्रावण सोमवार चल रहा है इसलिए वो भगवान ने मुझे दर्शन दे दिए।
फिर उसके बाद जो है वो ऐसे हुआ कि जन्माष्टमी वगैरह भी थी। तो श्री कृष्ण भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं भगवान, तो उनका भी मैं बचपन से थोड़ा ऐसे करते आ रही हूँ, पूजा अर्चा वगैरह। तो हुआ ये कि वो भी जन्माष्टमी चल रही थी, तो उसमें भी एक मुझे सपने में थोड़ी ऐसी एक हल्की सी इमेज नजर आई थी, जहाँ पे वो जो बांसुरी है उनकी ऐसे वो लेके खड़े हुए हैं। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, दूसरा भी ड्रीम आ गया, अच्छी बात है। मतलब मुझे खुशी हो रही थी क्योंकि इतने जल्दी इतने फास्ट फास्ट ऐसे कंटिन्यूअस में, और वो भी सारे सभी भगवान के ऐसे ड्रीम्स मुझे कभी नहीं आए, बट एकदम ये जल्दी हो रही थी सारी सभी प्रोसेस। तो 2 ड्रीम्स आ गए। तीसरा है जो कि मैं श्री श्री रविशंकर जी को फॉलो करती हूँ, आपको पता होगा, वो एक स्पिरिचुअल लीडर है, आर्ट ऑफ लिविंग वगैरह उनका ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो चलाते हैं। तो मैं, वो मेरे गुरुदेव हैं, तो मैं उनको भी फॉलो करती हूँ। तो एक दिन पता नहीं अचानक से मैंने एक ऐसा ड्रीम देखा कि हाँ गुरुदेव जो है वो कार से बाहर निकल रहे हैं, और एकदम से मैं उनको देखती हूँ कि अरे ये स्ट्रीट पे ये क्या कर रहे हैं। तो मैं भी मेरे जो गाड़ी से है वो निकलती हूँ, और फिर मैं सोचती हूँ अरे ये अच्छा मौका है, ये अकेले हैं अभी, कार में है तो ज़्यादा कोई लोग नहीं है। तो मेरा बड़ा मन है, आज तक मैं उनसे कभी पर्सनली मिली नहीं हूँ, बस दूर से ही देखा वगैरह है उनके, मैंने जो भी है इवेंट्स वगैरह होते हैं वो अटेंड करे हैं। तो वो बड़ा मेरा मन है। तो वो ड्रीम में मैं ये बोलती हूँ कि अरे मुझे तो दर्शन, मैं कभी उनको पर्सनली मिली नहीं हूँ, तो चलो अभी कोई नहीं है तो फट से जाके उनको, जैसे मुझे पैर छूने हैं उनके, जैसे उनको मिलना है तो मैं मिल लेती हूँ फट से जाके। तो मैं जाती हूँ, वो भी कार के बाहर आते हैं, एकदम अच्छे से मैं पूरा मेरा माथा उनके पैरों पे टिकाती हूँ, अच्छे से उनके पैर छूती हूँ, फिर उनको हक करती हूँ, और फिर एकदम बोलती हूँ कि आपसे मिलने की मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी और आज मैं मिल गई। तो वो बहुत हंसते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं, और बस मेरी सारी सभी जो भी जो इच्छाएं थी वो सारी सभी ड्रीम में पूरी हो जाती है। और उसके बाद एकदम अचानक से यहाँ वहाँ से सारे सभी लोग जो है वो दौड़ के आ जाते हैं, तो बहुत भीड़ हो जाती है। तो मैंने बोला अरे बाप रे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, कुछ नहीं, फिर बाद में शायद हम लोग फोटो वोटो भी लेते हैं, सेल्फी वगैरह खींचते हैं, ऐसे सारा सब। तो वो एक बहुत ही अच्छा ड्रीम था। तो गुरुदेव भी आते हैं मेरे सपने में। तो वो भी एक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब शॉकिंग वाली चीज़ थी कि मतलब क्या हो रहा है कि मुझे कंटिन्यू एवरी टाइम एवरी डे वेन एवर आई वॉज गेटिंग द ड्रीम्स, आई वॉज जस्ट फीलिंग सो गुड अबाउट इट। तो मैंने बोला यार जो भी है, जो भी हो रहा है, ये बहुत ही पॉजिटिव ड्रीम्स है और बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो मैंने बोला चलो अच्छी बात है। ये होने के बाद फिर होता क्या है, और उस दिन सैटरडे होता है और मुझे दिखते हैं बजरंगबली जी, हनुमान जी। तो ड्रीम में, वो ड्रीम मुझे याद है, वो मैंने ऐसे देखा है कि कोई तो टेम्पल होता है, वहाँ पे बजरंगबली जी होते हैं। और यहाँ पे पहली बात मैं बता दूं कि लोग बोलते हैं कि लड़कियों ने बजरंगबली जी के पास नहीं जाना चाहिए, वो बाल ब्रह्मचारी वगैरह थे, ये वो मुझे नहीं पता, बट अगर आप मारवाड़ीज में वगैरह देखो तो मतलब वो तो यार उनको बहुत मानते हैं, लड़कियां तो उनको बहुत पूछती है वगैरह। तो मुझे नहीं पता कि ये रूल्स वगैरह जो है वो किसने बनाए, क्या बनाए, भक्त तो भक्त होता है यार, मतलब आई डोंट नो अबाउट दैट थिंग। तो जो भी है, तो मैं जो हनुमान चालीसा है, मुझे आदत है, मैं बहुत पहले से हनुमान चालीसा को पढ़ती हूँ। और मंदिर भी था, तो बचपन में मैं और मेरा भाई हम दोनों जाया करते थे, तेल वगैरह चढ़ाया करते थे उनके लिए। मैं वो रुई का जो पेड़ होता है उसके पत्ते लेके, फ्लावर्स लेके वगैरह, हार वगैरह भी बनाया करती थी। तो मैं जाया करती थी, मैं अंदर जाती थी, पैर वगैरह उनके छूती थी, तो ये मुझे आदत है। तो वैसे ही मैंने एक ड्रीम देखा, मैं ड्रीम में जा रही हूँ, उनके पैर वगैरह छू रही हूँ, और जैसे ही मैं ऊपर ऐसे देखती हूँ तो एकदम वो लाइफ फॉर्म में आ जाते हैं, और वो एकदम बड़े खुश रहते हैं, अच्छे से स्माइल देते हैं। तो मैंने बोला ओ ये तो बहुत ही अच्छा, मतलब क्या हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी बात है। तो कुछ नहीं, बस जैसे ही वो मैं देखती हूँ और फिर मेरी आंखें खुल जाती है, और फिर मेरी जो आई है वो मेरे बाजू में ही सोई हुई रहती है। तो एकदम से उनको मैं बताती हूँ अरे आई ऐसे ऐसे ड्रीम आया करके। तो बोले अरे आज तो सैटरडे है। और ये भी मैं बता दूँ आपको, बहुत बार चीज़ें हो जाती है और फिर बाद में मुझे समझ में आता है कि अच्छा कोई आज भगवान का दिन था। और मेरी तो साइड की जो भी जितने एक्सपीरियंसेस है वो मेरे ज़्यादातर मतलब मेरे देखो काम भी थर्सडेज को हुए हैं, और जो भी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें आप ले लो, कुछ ड्रीम ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये ज़्यादातर मतलब थर्सडेज को हुए हैं, या फिर उसके पहले दिन मतलब वेडनेसडे को वगैरह, ऐसे वो चलते आ रहे हैं। तो फिर तभी मुझे पता चला कि ओके आज सैटरडे है। तो मैंने बोला यार साई सचराचर में कुछ तो बात है।
मतलब ऐसे मेरे साथ पहले जिंदगी में कभी कभी नहीं हुआ जो अभी हो रहा है, और कंटिन्यूअसली मतलब जो जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं, जैसे हो रहा है वो सारा सब अभी आ रहा है। फिर मैं एक बात सोच में पड़ गई कि मैंने बोला, कर मैं पूजा साईं बाबा की रही हूँ, तो साईं बाबा तो अभी आना छोड़ दिए, क्योंकि अभी तो भक्ति स्टार्ट हो गई है, मैं साईं सच्चरित्र पढ़ रही हूँ और साईं की भक्त भी बन गई हूँ। तो वो तो ड्रीम में नहीं आ रहे, बट ये दूसरे सारे सभी भगवान आ रहे हैं वगैरह ये वो। तो उस दिन मुझे ये सवाल आया माइंड में कि मतलब ये ऐसे क्या होगा, क्या रहेगा ये वो। तो साईं सच्चरित्र वगैरह उस दिन एज यूजुअल मेरा पढ़ के हो गया। मैं होप कर रही थी कि चैप्टर में मुझे शायद उसका आंसर मिल जाए, बट नहीं मिला। बट उसी दिन आफ्टरनून का टाइम था, और एज यूजुअल मैं यूट्यूब चैनल जैसे सर्व कर रही थी, और उसी टाइम पे मैंने साई लीला टीवी, साई पूजा चैनल जो वगैरह है, तो उनके एक और चैनल है जिसमें आपको साई दर्शन जो है वो रोज के कैसे होते हैं क्या, तो वो सारा सब आपको उसमें दिखने लग जाता है। नेक्स्ट इसमें मैं कभी तो भी बताऊंगी आपको कि मतलब वो भी एक कहानी है कि जहाँ पे मैंने मतलब कैसे वो यूट्यूब पे मुझे वो चीज़ें दिखने लग गई, तो वो मैं बताऊंगी आपको। तो एनीवेज वो साई दर्शन थे, तो मैंने बोला चलो आज की ये डेट है, साई के दर्शन करते हैं, तो वो देख लेते हैं नेट पे। तो मैंने वो चैनल ओपन करा और फिर मैं साई दर्शन के मतलब वो चैनल देख रही थी। बट अचानक हमेशा, अभी अगर आपको पता होगा, आप डिवोटी हैं और अगर आपको चैनल्स देख रहे होंगे, तो उसमें हमेशा अलग अलग एक नया सा गाना वगैरह लगता है, या तो फिर थोड़ा एक छोटा स्पीच होता है वीडियो होने के बाद, जिसमें वो एक मंत्र वगैरह बोलते हैं। तो अभी इतने दिनों से मैं देख रही थी, तो वो मुझे कभी पता नहीं चला कि मतलब उसमें क्या होता है क्या नहीं, बस मैं देखती थी, गाने सुनती थी, एंड देन दैट इज इट। तो उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं वीडियो देख रही थी, सारा सब उन्होंने जो गाना चलाना था वो भी चला, और उसके बाद जो बात हुई वो ये थी कि जो स्पीच में आता है तो उसमें एक मंत्र बोला गया, जो कि था, मैंने डायरी में लिखा हुआ है, साई कृष्ण शिव मारुतियाय नमः। तो साई बाबा जो है, साई बाबा का नाम तो आ गया, कृष्णा जो है वो कृष्ण जी भगवान का भी नाम आ गया इस मंत्र में, शिव जी का भी नाम आ गया, मारुतियाय का भी नाम आ गया, मारुति जो हमारे हनुमान भगवान जी है। तो उस चैनल में ये एक कोई ऐसा भी मंत्र है, ये मुझे नहीं पता था, और एग्जैक्टली आप देख रहे हैं, जो जो मुझे ड्रीम्स आए, जिस जिस भगवान के मुझे ड्रीम्स आए, वो सारे सभी के नाम इस एक मंत्र में है। तो उस दिन मैं बहुत ही शॉक हो गई और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मैंने बोला अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था मतलब कि ऐसा भी है। और फिर उसके नेक्स्ट दिन ऐसा हुआ था कि जब मैं चैप्टर पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा हुआ था कि साई फॉर्मलेस है, मतलब जो है वो बोलते हैं कि मैं एक छोटी सी मक्खी में भी हूँ, मैं कुत्ते में हूँ, मैं गाय में हूँ। तो आप कहीं पे भी जाए, जो भी हो, कोई भी अगर आपको दिखे, तो ये जरूर मानना कि अरे यार वो मेरा ही फॉर्म है। यू नेवर नो यार, कि मतलब साईं बाबा जो है तो वो कब आपको किस रूप में आपको दर्शन दे दे आपको पता नहीं चलता है। तो उन्होंने वही बोला कि मतलब अगर आप ये जो जितने भी सारे सभी भगवान भी है, अगर उनकी भी पूजा करते हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं हर एक फॉर्म में हूँ, मैं सारे फॉर्म में हूँ, मैं हर भगवान में हूँ। तो उस दिन एक मुझे अच्छा दिलासा भी हुआ, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि मैं पूजा हर भगवान की करती थी, जैसे फेस्टिवल्स भी आते हैं तो उसमें मेरा वो कन्वर्ट हो जाता है कि जन्माष्टमी है तो कृष्ण 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 वो ऐसे ज़्यादा होता है, श्रावण सोमवार है तो शिव 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 वो ज़्यादा होता है। तो मैं मतलब बहुत ही इक्वल थी, और अभी भी हूँ, मतलब सारे सभी भगवान के लिए। लेकिन जब से साई सच्चरित्र वगैरह, साई भक्त बनी हूँ वगैरह, तो तभी साई बाबा का तब से लेके अभी बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं मन में ये था कि अरे कोई भगवान मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएंगे कि अरे ये तो बस यही करती रहती है, बट नो, ऐसे सवाल आने से पहले ही सारी सभी चीज़ें, मुझे पूरे आंसर्स मेरे पास थे। तो साई का यही बोलना है कि सिर्फ आप मेरी भी भक्ति करोगे, सिर्फ मुझे ही मानोगे, मेरा ही सारे सब करोगे, तो दैट मीन्स वो आप सारे सब जितने भी भगवान हैं उन सारे सभी को पूज रहे हो। और ये मैंने तभी बिलीव करा जब मुझे सारे सभी ड्रीम्स आए, सबको मैंने देखा, जो मेरे लाइफ में पहले कभी नहीं हुआ था, वो चीज़ हो रही थी, और एकदम से जो मेरे माइंड में सवाल आए उसके आंसर भी मुझे तुरंत मिल रहे थे। तो मुझे लगा यार इससे बड़ा और मतलब क्या मिरेकल हो सकता है, इससे बड़ी और हमें क्या चीज़ चाहिए हो सकती है। तो मेरे जितने भी क्वेश्चन थे मुझे उसके आंसर मिल गए थे, और मैं बहुत सेटिस्फाइड थे उस चीज़ से कि ये तो बहुत ही सही है, मतलब ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। तो
वो जो मंथ थे, वो जो लास्ट ईयर के जितने भी 4-5 महीने थे, वो मेरे बहुत अच्छे थे। और उस चीज़ की वजह से जो साई सच्चरित्र है, मतलब मैं और उसको ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट कर दी थी और मैं मोटिवेट हो रही थी उसको पढ़ने के लिए। और हम हमेशा मतलब बहुत ही एंकरेज या फिर बोल सकते हैं कि एंथुसियास्टिक हो गई थी मैं उस चीज़ को पढ़ने के लिए। तो आज जब भी मैं रोज़ पढ़ती हूँ तो यही सोच के पढ़ती हूँ कि हाँ पता नहीं आज साईं बाबा आप बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ाना चाहोगे। तो ऐसा है कि देखो जो मैं मोबाइल में पढ़ रही हूँ तो वो चैप्टर्स जो है वो 50 चैप्टर्स हैं। और हर टाइम जो है देखो अभी 1 साल हो गया है मुझे पढ़ते हुए, तो मेरे सारे सभी चैप्टर्स हो गए हैं पढ़ के रोज रोज, ठीक है, एक एक मैं चैप्टर पढ़ती हूँ। तो आप बिलीव नहीं करेंगे बट हर दिन जब भी मैं पढ़ती हूँ उसको देखती हूँ तो रोज मुझे सेम चैप्टर से, हालांकि मैं उसको बार बार हर बार पढ़ चुकी हूँ, बट एवरी टाइम मुझे कुछ तो नया उसमें देखने को या सुनने को मिलता है या फिर कुछ नया लेसन मुझे रीड करने को मिलता है। तो मैं बोलती हूँ कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो मैं पढ़ चुकी हूँ, बट ये पहले ये चीज़ मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई। तो बोलने का मतलब ये है कि मतलब जितने बार भी आप पढ़ोगे तो हर बार आपको कुछ ना कुछ उसमें नया सीखने को मिलता है। उस चैप्टर में कुछ तो सीख मिलती है हर दिन की। और ये ही नहीं कि जो भी है आपका दिन जो भी हो, जैसा भी आपको कोई भी वरीज हो, तो वो आपको आंसर भी उसमें हर टाइम मिलते रहते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे बहुत बार हुआ है, तो जो आप सुनते ही रहेंगे कहानियों में। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरा वीडियो, मेरी कहानियाँ, मेरी स्टोरी, साईं बाबा से जुड़ी हुई सारे सब अनुभव अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरी चैनल को, और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी उसे शेयर करिएगा। हो सकता है किसे पता मेरा वीडियो किसके काम में आ जाए। थोड़ा इन्फ्लुएंस अभी हो रहा है, कोई चीज़ें कल और आज में भी हुई है। अगर साई ने चाहा तो डेफिनेटली मैं इस चीज़ को जो है वो नेक्स्ट थर्सडे रिलीज करूँगी। तो ये बात तो वो सही टाइम नहीं है अभी बताने का, तो नेक्स्ट थर्सडे तक अगर वो बात हो जाती है तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ओम साई राम।